भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 अध्याय 14। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मृतयः सम्भवन्ति याः तान् स ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवध्यन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा तत् निबध्यति भारत। सत्त्वसुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वतमश्चैव तमसत्त्वरजस्तथा। सर्वद्वारेषु देह्यस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञान यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणावशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभू। तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च। प्रमादमहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यगुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावसो अधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तम् अमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच किलेरिङ्गे स्त्रीन् गुणे नेता अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैता त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहो एव च पाण्डव न देष्टि सम्प्रभूतानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन बदासीनो गुणयोर्न विचाल्यते गुणवर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुखं स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्या प्रिया प्रियो धीरा तुल्या निंदात्म संस्तुतिः मानपमानस्तुल्या स्तुल्यमित्रादिपाख्यायोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतयिता ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। श्री भगवद गीता की जय। इसको क्या याद है? श्लोक कितने श्लोक इसको कितना याद है? क्लोज बुक, पहले किताब बंद करो, किताब बंद कर तब जाके ये होगा। किताब देख करके बोलने से फिर क्या फायदा है। 14 अध्याय का नाम क्या? प्रकृति का 3 गुण। और श्लोक गुड। परासिद्धि में जघन्य गुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसा गुड। ब्रह्मभूयाय कल्पते। वाह रे वाह। मां च अभिविचारण भक्ति योगेन सेवते। प्रशांत प्रभु जो भी हो, जो रिपीट श्लोक भी हो कोई तकलीफ नहीं, जो जैसे ये लोग जो बोले वो श्लोक भी हो सकते। इसमें ऊर्ध्व गच्छन्ति चतुर्था तो हो को भगवान हो कल्पते। क्या तो तुम्हारा
ज्ञानना ज्ञानना ज्ञान उत्तमम मुनय सर्वे जज्ञाता मुनय सर्वे जज्ञा ये पहला श्लोक ना जज्ञाता मुनय सर्वे सर्व देख के बताओ। सर्व सिद्धि पागता एक एक में तो सबका देखा यही है। आप लोग इसको ध्यान नहीं देते। अब जब ध्यान देते तो पढ़ के आते तो चार चार पांच पांच श्लोक आप लोग बोल देते है ना। इसलिए ये स्पॉट चेक अगर आप लोग डेली इसको अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये अगर यही ऐसे ही होगा तो फिर शाम को आप आकर के अगर प्रतिदिन इसको अभ्यास करते तो फिर मुश्किल नहीं होता। कहाँ जाके आपको मिलेगा ऐसे चांस पढ़ने के लिए। पूरी पूरी गीता रिजाइड कर सकते, गीता मीनिंग बोल सकते हैं। इस बार ह्यूस्टन, अमेरिका ह्यूस्टन में मुझे पूरा मिला ये पढ़ने, पूरा पढ़ो और ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ो। कम से बहुत लोग थे, बहुत सुंदर अच्छा ये रहा। तो कभी कभी ऐसे मिलते, इसलिए ये अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। एक्चुअली हम लोग बली महाराज का रह गया, कितनी टॉपिक हम लोग को पीछे रह गया। प्रोग्राम के कारण हम लोग बहुत सारे कथा को बंद कर दिया है ना। क्या क्या आधा रहा? हरदास ठाकुर रहा, बली महाराज रहा, हरदास ठाकुर का। क्या करे, ये प्रोग्राम आ गया, इसमें कथा पूरी बंद। लाइव हो रहा है, लाइव चल रहा है। हरी हरी जय कृष्ण। अच्छा, कौन सा गीत गाए? इसमें तो वही गीत है और तो इसमें ज्यादा ये नहीं। यहाँ पर ये किताब रखो, लॉक करो, ये सब डोर ऐसे छोड़ के आप लोग चले जाते हैं। कुछ लोग पहले जैसा ये सब सिस्टम बनाओ, सब भूल भूल रहे हैं सब लोग, आप लोग। हमारे बोलिते प्रभु आर के हो नहीं। अच्छा दिख रहा है वहाँ।
আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই। আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই। তুমি আমার মাত্র, তুমি তুমি আমার মাত্র, পিতা বন্ধু ভাই, পিতা পিতা বন্ধু ভাই, আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই। আমার বলিতে প্রভু আর কেহ। বন্ধু দ্বারা সুতা সুতা তব দাসী দাস, বন্ধু দ্বারা বন্ধু দ্বারা সুতা সুতা তব দাসী দাস, বন্ধু সেইতা সম্বন্ধে সবে, সেইতা সেইতা সম্বন্ধে সবে, আমার প্রয়াস, আমার প্রয়াস, আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই। ধন জন গৃহদ্বার তোমার বলিয়া, ধন জন গৃহদ্বার তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র,
रक्षा करियामि मात्र सेवक हइया सेवक हइया अमर बलिते प्रभु आर के नाई तुम्हार कार्जेर तरे उपार्जिबोधन तुम्हार तुम्हारा संसार व्यय तुम्हारा तुम्हारा संसारे व्यया करीब बहन करीब बहन आमार बलिते प्रभु आर किछु नाई बलिते प्रभु आर के ना भालो मंद नाही जानी सेवा मात्र करी भाला मंद नाही जानी सेवा मात्र करी तुम्हारा संसारे आमी तुम्हारा तुम्हारा संसारे आमी विषय प्रहारी विषय प्रहारी तो आमार बलिते प्रभु आर के नाई आमा तुम्हारा इच्छाया मोर इंद्रिय चलना तुम
श्रवण दर्शन घ्राण श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना भोजन वासना আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়ার নিজা ভকতি বিনোদা বলে ভকতি বিনোদা বলে তব সুখ সার তব সুখ সার আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাই আমার তুমি আমার ভাই তুমি আমার মাত্র তুমি আমার মাত্র তুমি আমার পিতা বন্ধু ভাই পিতা বন্ধু ভাই আমার বলিতে প্রভু আর কেহ নাহি আমার हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आत्मनिवेदन ममतास्पद देह समर्पण का एक बहुत सुंदर भजन है। अमार बोलिते प्रभु आर के होना है।
ये आत्मनिवेदन पूरा, कोई और नहीं है। प्रभु हे प्रभु, मेरे लिए इस जगत में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अगर ये भावना कब आएगी? जब पूरी पूरी शरणागत हम होंगे तब ये भावना हो। तो ये यही होना चाहिए। अगर ऐसा होंगे तो जगत जगत का कोई भी दुख, कोई भी सारे किस प्रकार हम भगवान से तो कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इस जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगा। पहले बोल रहे हैं, तुम्हें ही हमारा मात्र पिता बंधु भाई, आप ही मेरा पिता है, बंधु और भाई है। बंधु दारा सुतो सुता, बंधु दारा मतलब स्त्री, सुत पुत्र, सुता पुत्री, तब दासी दास, ये सारे आपका दासी दास है। ये नहीं ये मेरा है, हम लोग सोचते हैं ये हमारा है। अगर भगवान को समर्पित कर देंगे तो वो सब कुछ आपका ही है। हम लोग सोचते हैं हमारा है, इसलिए हमारे पूरी मन में उनके लिए बहुत चिंता रहता है। सही तो संबंध है, सबे हमारा प्रयास, इसलिए उनके संबंध से ही ये मेरा प्रयास है। ऐसा नहीं है हम लोग क्या, हम लोग सोचते हैं ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा परिवार है, मेरा पत्नी है, मेरा पति है, तो इसलिए हम लोग बहुत दुख उसमें। इसलिए प्रभु ये आपका सब है, फिर बस और कोई झमेला नहीं है, कोई झमेला नहीं है ना, ये सब आपका ही है। हम लोग तो मेरा है, और कोई थोड़ा सा कुछ बोलता है, कुछ होता है तो कुछ भी इधर उधर हो जाता है, कितनी कष्ट होता है ना। उसका ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसका ऐसा होगा, और ही बाबा प्राण निकल जाता है ना। कब कब सुनते ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर आपका है, समर्पित कर दिया, भोग लगा दिया। मेरा बचपन में कहाँ में गया था, तो पिताजी के साथ गया था कोई कोई परिवार में, तो मुझे उन्होंने एक इतना बड़ा, उस समय लड्डू आता ना, इतना बड़ा बड़ा लड्डू, इतना बड़ा लड्डू दिया, एक लड्डू इतना बड़ा। तो मैं उसको, उस समय वो हाफ पैंट होता, बड़ा पैकेट होता है, तो पिताजी साइकिल चला रहे, मैं पीछे बैठा, उनके गांव मतलब गांव के बीचा बीच में उसको निकाल दिया, मतलब मन रह रहा है कैसे उसको खाएं। तो इतना बड़ा लड्डू खा रहे, मतलब कितनी दृष्टि, कितनी लोग दृष्टि डाल रहे हैं। पिताजी को मालूम नहीं है, वो तो चला रहे हैं अपना, मैं बैठ के अपना भोजन कर रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। तो जब जब घर में पहुंचा, 10-11 बजे रात शुरू हुआ पेट खींचना, पेट पूरी भयंकर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सारे डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर आंटी जो देते हैं ना, वो बस कुर्मी होगा, बस मतलब कितना 8-10 साल का होगा मैं। सारे उपाय उन्होंने कर दिया, ऐसा 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 ऐसा, किसी चीज में ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसा शाम को मैं ऐसे मतलब नीचे ऐसे पड़ा हूं, पर कष्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। हम लोग का घर ऐसा होता है, चरतरा घर, एक बड़ा बीच में एक आंगन होता है, तो आंगन उसमें दो रहता, सब घर होता है। हमारा घर ऐसे ही था, आंगन है, सब तो सब लोग बैठे, आंगन मतलब चरतरा बारंडा होगा, बीच में आंगन, बहुत बड़ा आंगन होगा। तो आंगन में ऐसे ही लेटा हुआ, एक चटाई डाल के मान ऐसे, बहुत सब लोग देख रहे हैं मुझे। फिर मेरी माँ के मन में आया, इसको भोग लगाता हूँ भगवान को। मतलब कुछ दुष्टि पुष्टि कुष्टि हो गया मुझे लगता है, कोई मेडिसिन में कुछ काम नहीं कर रहा भाई। उन्होंने ऐसे पानी में उस जगह को थोड़ा ऐसा लिप लिया, मुझे वहीं सिला दिया, और जैसे भोग लगाते हैं ना घंटी बजा के,
ऐसे घंटी बजा के पानी ऐसे करके 2 मिनट में सब ठीक। 3 दिन का जो मैं स्वयं ये अनुभव किया भगवान के नाम पर ना, ऐसे बोला आपका है ये, इसका इसका दूर करो, इसका जो कष्ट है उसका दूर करो। ये देखा, मतलब हम लोग क्यों, देखो कितने दिन, पूरा कितना दिनों का 3 दिनों का कष्ट नहीं गया, और 1 मिनट में मैं आराम से फिर बैठा। मतलब वो दुष्टि था, किसी का दुष्टि रह गया था। तो ऐसा कभी कभी होता है ना। तो हमारा ये सबका दृष्टि है जगत में, पूरी सबका कितना बुरी नजर तेरे मुंह काला, वो लिखते हैं ना ट्रक के पीछे। तो लोगों का बहुत सारे बुरी नजर है, खराब नजर है, एक दूसरे के प्रति बहुत खराब नजर है। ये जाएगा कैसा, जब हम भगवान को चढ़ा देंगे, ये भगवान को अर्पित कर देंगे, परिवार सबको भगवान को अर्पित कर दें, भगवान का हो जाएंगे, तो फिर वो नजर लगेगा नहीं, नजर काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं सब आपका ही है, ये बेटा बेटी धन जन, इसलिए धन जन गृहदार तुम्हारा बलिया रक्षा करिए आमी मात्र अखिल, मैं केवल सेवक मात्र हूँ, ये सब आपका ही है, मैं तो एक सेवक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सेवक मतलब सिक्योरिटी गार्ड, उनका रक्षा करता हूँ। लेकिन हम कब सोचते हैं ऐसा, अरे हम तो हैं, हम परिवार है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा घर है, भाई है, बंधु है, सब इसके प्रति हम मोहग्रस्त बहुत रहते। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो फिर अटेंशन कहाँ पहुंच जाता है। अब भगवान को चढ़ा दो, मालम तुम्हारा कार्य रे तरे ऊपर जीव धन, तुम्हारा संसार व्यय करो, आपके लिए पैसा इनकम करूंगा, जो कुछ धन उपार्जना करूंगा आपके लिए, आपके ही कार्य में व्यय करूंगा। भाला मंद नहीं जाने सेवा मात्र करी, तुम्हारा संसार आमी विषय प्रहरी, मुझे भालो मंद ये सब कुछ अच्छा बुरा कुछ, ये आपके संसार में विषय प्रहरी में हमेशा प्रहरी हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। खाली मित्र भल तुम्हारी इच्छा है बरो इंद्रिय चलन श्रवण दर्शन ग्रहण, जो भी कुछ मैं करता हूँ मेरा इंद्रिय चलना होता है, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ आपके वजह से। निजे सुख लागी किछु नहीं करी यार, बकति विनोद बोले तब सुख सारा, मेरे सुख के लिए कुछ मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम लोग सब अपना सुख के लिए पहले करते हैं, भगवान सुख के लिए, भगवान कैसे सुख में रहे। अगर भक्त होंगे, शरणागत होंगे तो भगवान सुख पहले देखेंगे। जगत पूरी अपना सुख के पीछे भागता है, लेकिन सुख नहीं मिलता, सुख के परिवर्ते दुख मिलता है। हरे कृष्ण। ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा बहुत सुंदर आत्मसमर्पण का ये भजन है। चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य चरितामृत के ये महाप्रभु का जगन्नाथपुरी लौट आना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भारत की यात्रा पर थे तो सारा ये हो गया ना, 10वां अध्याय शुरू होगा। तो भट्टाचार्य ने राजा प्रतापरुद्र से बहुत बात की। जब महाराज प्रतापरुद्र ने भट्टाचार्य से यह प्रार्थना की कि महाप्रभु उनकी भेंट करा दे महाप्रभु से, तो भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि दक्षिण भारत से महाप्रभु के लौटते ही ऐसा करने की चेष्टा करेंगे। जगन्नाथपुरी लौटने पर महाप्रभु काशी मिश्र के घर गए, रहे। सारंग भट्टाचार्य ने महाप्रभु के लौट आने पर उनके वैष्णवों का उनसे परिचय कराया। रामानंद राय के पिता भवानंद राय ने अपनी दूसरे पुत्र वाणीनाथ पटनायक को महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दिया। चैतन्य इस समरी है, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संगियों से भट्टधारियों की संगति के द्वारा कृष्णदास के दूषित होने की बात बतलाई और उसे निकाल देने का प्रस्ताव रखा। भगवान के संग में था, देखो कैसे माया में फंस गया। इसलिए बोले, इस महाप्रभु बोले इसको निकालो यहाँ से, ये काला कृष्ण को यहाँ से निकालो। ये नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास को बंगाल भेज दिया।
जिससे वह जाकर नवद्वीप के भक्तों को महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौट आने का समाचार दे। लेकिन नित्यानंद बहुत कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी सेवा में उनको लगा दिया। इस तरह नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी आने की व्यवस्था करने लगे। उस समय परमानंदपुरी नवद्वीप में थे। वे महाप्रभु के लौटने का समाचार पाकर अपने साथ कमलाकांत नामक एक ब्राह्मण को लेकर तुरंत ही जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। नवद्वीप के एक निवासी थे जिसका नाम पुरुषोत्तम भट्टाचार्य था। वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने चैतन्यानंद से सन्यासी ग्रहण किया था, किंतु उनका उपनाम था स्वरूप रखा था। ये स्वरूप दामोदर गोसाई में आएंगे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आए। श्री ईश्वरपुरी के तिरोधान के बाद उनका शिष्य गोविंद अपनी गुरु की आज्ञानुसार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने गए। केशव भारती से संबंध होने के कारण ब्रह्मानंद भारती का भी चैतन्य महाप्रभु ने आदर सहित स्वागत किया। जगन्नाथपुरी आने पर महाप्रभु ने उन्हें मृगचर्म न पहनने का परामर्श दिया। जब ब्रह्मानंद ने महाप्रभु को ठीक से समझ लिया तो उन्होंने उन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को कृष्ण कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने तुरंत इसका विरोध किया। तभी काशीश्वर गोस्वामी भी महाप्रभु से भेंट करने आए। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तगण विभिन्न स्थानों से आते हैं और वे भक्तगण उन नदियों के समान हैं जो अनेक स्थानों से बहकर समुद्र में जा मिलते हैं। तम वंदे गौर जलदं स्वयं स्वस्य यो दर्शनामृते विच्छेदावग्रह म्लानं भक्त सस्यान विजीवयत्। बहुत सुंदर श्लोक है। तम वंदे गौर जलदं, मैं उन चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह है। जिस प्रकार खेत सूख जाता है, आवश्यक होता है पानी की, ऐसे भक्त लोग ऐसा ही खेत जैसा है, वो चाहिए महाप्रभु का कृपा। जिस प्रकार खेत को चाहिए, जो देखता है पानी का कितनी आवश्यक है, और स्पेशली धान का खेत वो देखता रहता है पानी। तो चैतन्य महाप्रभु का वियोग सुख की तरह है, किंतु जब महाप्रभु लौटते तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरस कर उसे नष्ट होने से बचा लेते हैं। जिस प्रकार धान का खेत में जब सूखते जा रहे हैं, जब बारिश आता है तो पूरा फिर सूखने से वो बच जाते हैं। इसलिए जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। पूर्वे जबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे, प्रतापरुद्र राजा तबे बोलाइला सार्वभौमे। जब पहले चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बुलाया था। प्रतापरुद्र महाराज को ये पता चल गया था ये भगवान है, इसलिए किस प्रकार महाप्रभु से मिले। लेकिन महाप्रभु किसी विषय बड़े लोगों से नहीं मिलते थे। आजकल तो बड़े लोग अरे बार कितनी फोटो खिंचाए, इतना लोगों से मैं मिला है ना। लेकिन महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, क्योंकि ये सब सम्मान पाना, सम्मान चाहना, ये सन्यासियों का, वैष्णवों का ये धर्म या वैष्णवों के विचार नहीं, मन भाव नहीं। इससे फिर बहुत लेकिन क्या हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन प्रचार के लिए कभी हम लोगों को बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है। और भक्त लोग ऐसे मिलाते हैं, लेकिन उसमें अपने कोई पद प्रतिष्ठा का गर्व नहीं होना चाहिए, अपनी कोई भावना ऐसे नहीं होनी चाहिए। कृष्ण के प्रचार के लिए, उनके काम के लिए, कृष्ण कार्य के लिए अगर हम मिलना पड़े तो मिलते हैं। तो प्रतापरुद्र महाराज
सारम भट्टाचार्य को अच्छा से आसन देकर उनको बैठाया और बोल बसीते आसन दिल करी नमस्कारे महाप्रभु वार्ता तबे पूछिल तहारे। महाप्रभु ने सारम राजा प्रतापरुद्र महाराज ने सारम भट्टाचार्य को बुलाया, उनको आसन दिया। आसन दे करके फिर उनको पूछा महाप्रभु के बारे में। ये सिस्टम है, कोई आता है कुछ तो ऐसे लोग आसन दे के बैठा के फिर थोड़ा जलपान ऐसे बोल फिर उसको बोला जाता है। आज लोग इतने व्यस्त हैं, औपचारिकता ये करने के लिए भी नहीं ऐसा दिखा गया है, लेकिन ये सिस्टम कितनी सुंदर सिस्टम है। सुनी लाओ तुम्हारा घरे एक महाशय गौड़ हईते आइला ते हो महाकृपा मय। मैं अभी सुना राजा भट्टाचार्य से बोल रहे हैं, मैं सुना हूँ बंगाल से एक महापुरुष आए हैं, वो आपके घर में ठहरे हैं। मैंने यह सुना कि वो अत्यंत कृपालु हैं। तुम्हारा बहु कृपा कैला के कहे सर्वजन कृपा करी करा हमरे तहार दर्शन। ये बात फैल गई थी। जो सारम भट्टाचार्य इतने मायावादी विद्वान पंडित थे, ये पूरा पांव में जाके गिरते। ज्यादातर जो शंकराचार्य लोग होते, जो मायावादी होते, किसी को सम्मान नहीं देते। वो तो स्वयं सोचते हम ये नारायण हैं, हम लोग से। तो वो लोग और किसी ना नीचे भी नहीं बैठते। और किसी के आप देखो वो लोग को कभी नीचे नहीं, सब ऊपर बैठेंगे, ऊपर ये करेंगे, वो सम्मान। महाप्रभु तो महाप्रभु थे, सबका गर्व चूर्ण कर दिया पूरी। तो लेकिन ये फैल गया था। ऐसे महान विद्वान महान पुरुष सार्वभौम भट्टाचार्य चेंज हो गए, इतनी नम्र, इतनी ये बन गए। तो ये सब लोग देखे ये वास्तविक कितनी कृपा। जो सन्यासी जो इतने बड़े विद्वान थे, उस समय सन्यासियों को ज्ञान देते थे, इतने उनमें पारदर्शिता था, इतने विद्वान थे वो। सब पूरा भारत का लोग बहुत उनको सम्मान देते थे, सन्यासी से लेके सब लोग। अब महाप्रभु जो उनको पुकारे सार्वभौम इधर आओ, उनका नाम पकड़ के, मेरा नाम पकड़ के पुकार रहा है मुझे। उड़ीसा में नाम पकड़ के पुकारना, बंगाल उड़ीसा में ये नहीं है। उसको लगा महाशय आइए आइए ना, यहाँ सब जगह में है, चाहे यूपी में सब जगह में है। अगर नाम पकड़ के ये करते तो फिर लोग कोई भी व्यक्ति का नाम पकड़ के ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। कभी कभी स्कंद में हम लोग ये हो जाते हैं, फिर नाम पकड़ करके बुलाते हैं। नहीं, सब प्रभुपाद सिखाए भज गोविंद प्रभु। प्रभुपाद भी कभी कभी तमाल कृष्ण प्रभु आइए। अब देखो ये में कॉन्वर्सेशन में तमाल कृष्ण महाराज आइए, जबकि वो गुरु है, वो तो बोल सकते हैं अभी हम अरे समय इधर आ। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बुलाता हूँ समय प्रभु इधर आइए, है सम्या इधर आ। ये कौन सा भाषा, ये कौन सा व्यवहार है। आप देखिए चैतन्य चैतामृत इससे पढ़िए, कोई भी प्रभुपाद ऐसे करते हैं। स्वयं कितनी लोगों को उन्होंने सिखाया, कितनी क्या किया, कौन कर सकता है ऐसा बताओ। उनकी कृपा से अभी जगत में कितनी रथ यात्रा हो रहा है, 500-600 रथ यात्रा हो रहा है। कितनी मंदिर हैं, 700-800 मंदिर है वर्ल्ड में। साधारण है, कौन ऐसे कर सकता है। और हाँ, वो भी ऐसे कितने, अब देखो ऐसे नहीं बुलाते, पुकारते नाम पकड़ करके। लेकिन हम 2-4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का भक्त हो गए, है इधर नाम पुकारते। ये इसलिए सीखो, कभी जिसी को हम सबको हम सम्मान के साथ, तो फिर ये होना चाहिए, कभी भी ऐसे है। तो इसलिए भट्टाचार्य ने तुम्हारे बहु कृपा कैलो कहे सर्वजन कृपा करी करा मरे तहार दर्शन। मैं सुना हूं आपके प्रति आपको बहुत कृपा की, और कृपा कर मेरा भी उनका दर्शन कराइए।
आपको इतनी कृपा मिला, मुझे तो कृपा मिलना चाहिए, मैं राजा हूँ। देखो राजा को कृपा नहीं मिलता, दूसरे लोग को मिल जाता है। राजा पछता रहा है, राजा क्यों बना। साधारण लोग बोल रहे हैं हम राजा बने, लोग बोलते ना आज राजा बने, क्या क्या फर्स्ट क्लास है। राजा जानता अपना कष्ट। लोग सोचते हैं राजा बनने में कितनी फर्स्ट क्लास सब व्यवस्था होगा, सब कितनी रानियां हैं, कितनी नौकर चाकर है, हाथी घोड़ा क्या क्या क्या, लेकिन राजा को मालूम है कितना तकलीफ है। और ये राजा बोलने पब्लिक जा नहीं सकता, कोई जाके साधारण लोग उसको कुछ ना कुछ रहता है ना, बहुत कुछ रहता है। सब लोग को हर हर पोस्ट में हर स्थिति में सबको उपलब्ध नहीं होता, सब कुछ कम ही रहता है। नहीं राजा भी हो जाओ, राजा को फूल फूल राजा आजकल राजा कहाँ जा पाएंगे, किधर जा पाएंगे, मंत्री भी कहाँ जा पाएंगे। भगवान राम राजा थे, वो बेस पूरा बदल करके जाते थे, क्या सुनते थे जाए, क्या किसका हो रहा है, क्या दुख सुख। आज लोगों का इतना साहस भी नहीं है, बहुत कैसे होकर कैसे चला जाए, वो इच्छा भी नहीं है। दुख दूसरे के लोगों का दुख दर्द देखें सुने, वास्तविक क्या चल रहा है ना अभिजीत। तो कृपा करो भट्ट कहे जे सुनीला सब सत्य होय, जो तुम सुना वो सत्य ही है, तार दर्शन तुम्हारा घटना ना होय। उनका दर्शन पाना आपके लिए इतनी आसान नहीं, अत्यंत कठिन होगा। क्योंकि जानते महाप्रभु कोई सन्यासी कोई विषय, खास करके राजाओं के साथ विषयी लोग होते जो ज्यादातर स्त्री और धन में जो आसक्त और अपनी पावर में जो आसक्त रहते। राजाओं का बहुत सारे रानियां रहते, बहुत सारे धन संपत्ति है, बहुत सारे नौकर चाकर, तो ज्यादातर विषय में हमेशा रहते हैं वो लोग। तो इसलिए ऐसे लोगों से सन्यासी नहीं मिलते। विरक्त सन्यासी ते हो रहे न निर्जन, स्वप्ने ना करे ते हो राजा दर्शन। वो विरक्त सन्यासी है, स्वप्न में भी राजा दर्शन वो करते नहीं, और फिजिकली कहाँ वास्तविक कहाँ जाके राजा दर्शन करें। आजकल सन्यासी भागते हैं राजा दर्शन करने, सब लोग नहीं, आज भी सन्यासी हैं जो अपना भजन करते है ना गोविंद। लेकिन भजन गोविंद को बोला जाए आ रहा है बड़ा आदमी है, हाँ हाँ लंदन का भक्त आ रहा है हाँ मिलेगा कुछ, घुमा दूंगा तो कुछ, घुमा दूंगा तो कुछ ना कुछ हमारा मत्था घूम जाए, वो परवाह नहीं है ना ना कोई। तो इस प्रकार सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए वो वार्निंग है, ब्रह्मचारी सन्यासी कैसे रहना चाहिए, चैतन्य चरितामृत से सीखना चाहिए। अगर हम ब्रह्मचारी जीवन बिताने के लिए ये पण लिए हैं तो ये इसीलिए सावधान हो जाइए। तो स्वप्न में भी वो राजा दर्शन कहाँ आपको कैसे होगा, ये संभव, आपको कैसे दर्शन करे, स्वप्न में राजा का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे आप मिलेंगे उनसे। तथापि प्रकारे तुमा कराई कराई ताम दर्शन, संप्रति करिलाते हो दक्षिण गमन। तो मैं आपका दर्शन कराना चाहता हूँ कुछ कुछ उपाय करके, लेकिन ये वो दक्षिण भारत वो निकल गए, भ्रमण करने के लिए दक्षिण भारत चले गए। कितना टाइम हो रहा है, कितना मंदिर बंद, कितना मंदिर, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। मंगला आरती में आप लोग सब आना चाहिए, आपको अनुरोध है। पुजारी खास करके प्रशांत चैतन्य प्रभु आप नहीं आए, आज इनका तबीयत खराब है। मंगला आरती ऐसा नहीं, जो ये सबका ड्यूटी है। कोई अगर जैसे मंगला आरती करता है, आप लोग का सबका ड्यूटी होना चाहिए। मैं भाग के जा रहा हूँ खुलने के लिए, सबका ये सबका। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, दूसरे लोग को आकर के मदद करना चाहिए।
और दिन कृष्ण प्रभु जग रहे, ये कर रहे हैं। तो ये आप लोग हमेशा ये चीज देखो, ये भगवान का सेवा पूजा टाइमली हो। कोई नहीं है वहां पर, लोग खड़े हैं दर्शन करने के लिए, दर्शनार्थी भी ऐसे लेट हो रहा है। लाइव हो रहा है अभी। बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये आप लोग को ये मेरा अनुरोध है, अगर कृष्ण बलराम गौर निताई हमारे अच्छा रहेंगे तो मंदिर सब लोग आप खुद